चलती नाव में गर्मा गर्म खाने वाला ससुराल। चलो आखिरकार इस जेल से मुझे अब छुटकारा मिलेगा। बाकियों के लिए होती होगी इस बोट पर छुट्टियां, मेरे लिए तो यह किसी सजा से कम नहीं। आखिरकार ये छुट्टियां खत्म हुई। अब वापस से घर जाने का वक्त। रितेश जी, मैंने सामान बांध दिया है तो आप इसे भी गाड़ी में रख दीजिए। शोभा, मैं माँ का सामान गाड़ी में रख रहा हूँ, तो यह वाला सामान तुम ही ले जाओ ना। ठीक है, मैं लाती हूँ। शोभा ने खुद ही अपना सामान उठाया और वह उसे अपनी गाड़ी तक लेकर गई। शोभा एक अमीर परिवार की बहू थी। उसके घर में उसके सास, ससुर, पति, नंद, 2 देवर और 2 देवरानियां थी। शोभा के परिवार के पास अपनी एक प्राइवेट बोट थी जिसमें पूरा परिवार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आता था। इस बार भी वो लोग अपनी छुट्टियां मनाकर ही बोट पर से घर वापस जा रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग घर वापस आ गए और कितना अच्छा वक्त बीता ना। बोट पर हमेशा ऐसे ही होता है। वहां इतना दिल लगता है कि घर वापस आने का दिल ही नहीं करता। सही बोला, मैं तो दोबारा वहां जाना चाहूंगी। सभी घर आकर ऐसे ही मजे की बातें कर रहे थे, लेकिन वही शोभा थी जो कि एकदम चुप थी। शोभा बहू, तू भी तो कुछ बोल। सभी छुट्टियों के मजे की ही बात कर रहे हैं, बस तू चुप है। ऐसा क्यों? माँ जी, मैंने कुछ मजे किए हो तभी तो मैं मजे की बात करूंगी। शादी के बाद यह तीसरी बार था जो हम लोग बोट पर गए हैं। लेकिन देखो ना, हर बार मैं यह सोच कर जाती हूँ कि इस बार मजे करूंगी, लेकिन होता कुछ और ही है। मुझे वहाँ मजा नहीं, बस सजा मिलती है। सभी लोग तो एंजॉय करते हैं, लेकिन घर से भी दोगुना काम मुझे वहाँ करना पड़ता है। अरे अरे बहू, ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं तो कभी ना करवाती तुझसे इतना काम। चल तू गुस्सा ना कर। अब जब हम अगली बार बोर्ड पर जाएंगे ना तो सभी मिलजुल कर काम किया करेंगे। चल अब तू गुस्सा थूक दे। शालिनी ने शोभा को समझा दिया, जिसके बाद शोभा भी नॉर्मल हो गई। देखते ही देखते 2 महीने का समय गुजरा और अब फिर से पूरे परिवार का अपनी नाव वाली ट्रिप पर जाने का मन हो रहा था। सभी हॉल में बैठे हुए इसी बारे में बात कर रहे थे। माँ गणपति बप्पा जी की कृपा से जो प्रोजेक्ट हम तीनों भाई संभालने में लगे हुए थे, पूरे 2 महीने की मेहनत के बाद वह पूरा हो गया है और अब हम तीनों ही 2 हफ्ते को फ्री हैं। अब आप लोग कहो तो चले 2 हफ्ते के लिए बोट पर। अरे वाह भैया, मुझे हमारी बोट बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए चलते हैं बोट पर। रागिनी, तू भी बोट को देखकर इस बार खुश ही हो जाएगी। पता है, हमने बोट को रिपेयर करवाया है और वो भी बहुत सुंदर हो गई है। सच में आदि जी, तब तो बोट पर अब और भी मजा आएगा। बस तो अब सोचना कैसा आपकी भी छुट्टियां हैं। अगर आप कहो तो हम अभी ही अपना सामान पैक कर लेंगे। अरे भाभी, कहने की राह मत देखो, बस कर लो। सभी बोट पर जाने की बातें करने लगे। सभी तो काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं पर शोभा टेंशन में खड़ी हुई थी। अरे नहीं, फिर से बोट। अरे बहू, क्या सोचने लगी? परेशान मत हो, इस बार सभी काम करेंगे। जा तू भी जाकर तैयारी कर ले। जी ससुर जी। अपने ससुर की बात सुनकर शोभा भी अपने कपड़े वगैरह पैक करने को आ गई, लेकिन सभी ने बोल तो दिया कि इस बार वो मेरी मदद करवाएंगे, लेकिन पता नहीं कि कौन अपनी जुबान का कितना पक्का है। चलो अब तो बोट पर जाकर ही पता चलेगा। शोभा ने भी सारी तैयारी की और अगली सुबह होते ही पूरा परिवार अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर अपनी बोट पर चला आया। भैया, पहले तो यह बोट छोटा सा था तो आपने इसे बोट से पूरा शिप बना डाला। अब इसमें पूरे 3 फ्लोर हैं और एक फ्लोर हमने इतना सुंदर करवा दिया है ना कि तुम लोग भी सोच भी नहीं सकते। आओ सभी ऊपर आओ।
मानव के बोलने पर सभी सीढ़ी के सहारे बोट पर चढ़े, जो कि काफी बड़ा था, और सभी की बोट को देखकर आंखें फट गई। ओ गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। बेटा, तुमने तो हमारे बोट का नक्शा ही बदल डाला। यह तो अब चलता फिरता घर बन गया है। यह नीचे की तरफ किचन है ना? हाँ माँ, यह नीचे की तरफ किचन है। आओ सभी अंदर आओ, आपको देखकर अच्छा लगेगा। रितेश की बात को सुनकर सभी अंदर आए, जहां पर सबसे पहले नीचे की मंजिल में किचन था। किचन में एक बड़ा सा फ्रिज था और वहां डाइनिंग टेबल भी था। ओह माय गॉड, आज यहाँ बैठकर तो खाना खाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छा आदि जी, ऊपर क्या है? ऊपर बीच के पोर्शन में हमारा ड्राइंग रूम, तुम लोगों के लिए एक चेंजिंग रूम भी है, जिसमें तुम मेकअप वगैरह भी कर सकते हो। आओ ऊपर का भी पोर्शन देख लो। आदि की बात सुनकर सभी ऊपर की तरफ आए, जहां पर बोट में एक ड्राइंग रूम था, जिसके अंदर काउच और टीवी भी था और सारी दीवारें ट्रांसपेरेंट थी, जिससे बाहर का नजारा दिखाई दे रहा था। वाह, यह मंजिल तो नीचे वाली मंजिल से भी ज्यादा अच्छी है। जरा देखो तो सही, क्या नजारा है और कैसा है सब कुछ। उत्तम, अति उत्तम। यहाँ गर्मा गर्म चाय पीने में कितना मजा आएगा ना। माँ देखो ना, नाव में एक झूला और कितनी सुंदर बालकनी भी है। हाँ, यह हमने तेरे लिए ही बनाया है। अच्छा, ऊपर सभी के बेडरूम्स भी है, चलिए वह भी देख लीजिए। रितेश ऐसे बोलकर सभी को अपने साथ सबसे ऊपर वाली मंजिल में भी ले गया, जहां सभी के अलग अलग बेडरूम बने हुए थे। सभी के बेडरूम्स की छत भी ट्रांसपेरेंट थी, जिससे रात का सुंदर नजारा दिख सके। जब हम लीजिए। रितेश ऐसे बोलकर सभी को अपने साथ सबसे ऊपर वाली मंजिल में भी ले गया, जहां सभी के अलग अलग बेडरूम बने हुए थे। सभी के बेडरूम्स की छत भी ट्रांसपेरेंट थी, जिससे रात का सुंदर नजारा दिख सके। जब हम पहले यहाँ आए थे तो बस सबका एक एक कमरा था, और अब तो यह बोट पूरा घर बन गई है। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। शोभा की बात पर सभी मुस्कुरा दिए। पूरी नाव बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अच्छे से बोट को देख लेने के बाद शालिनी बोली, अरे बहुओं, बोट पर आ गए, सब कुछ देख भी लिया, अब कुछ बढ़िया खाने को तो बनाओ। नाश्ता तक नहीं किया आज तो। और हाँ, इस बार बस बहू शोभा को ही मत थकाना, सभी कोई कोई काम देखना। सही है माँ जी, लेकिन अभी मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं है। अभी तो हम बस आए हैं, मैं बाद में बना दूंगी, अभी मुझे तैयार होना है। सेम सेम माँ जी, मैं भी बाद में बना दूंगी। भाभी, फिलहाल सभी के लिए नाश्ता आप ही बना दो। ठीक है, तो बताओ कि आप सभी लोग क्या खाओगे। देख बहू, सबके लिए कड़क चाय और साथ में पराठे बना दे आलू के। इससे अच्छा नाश्ता बोर्ड पर कुछ और होगा ही नहीं। ठीक है माँ जी। सबसे नीचे रसोई है। पहला रसोई का काम भी हमेशा की तरह मेरे ही हिस्से में आया है। कोई नहीं, मैं कर देती हूँ। शोभा सबके लिए नाश्ता बनाने को नीचे रसोई में आ गई। सबसे पहले उसने आलू वगैरह को उबालकर उनका भरता बनाया, और पहले यहाँ आए थे तो बस सबका एक एक कमरा था, और अब तो यह बोट पूरा घर बन गई है।